देवपुरा के किनारे सूखी मिट्टी और अधूरे सपनों के बीच रामू का छोटा सा घर खड़ा था। उसके पास न बड़ी जमीन थी, न धन न सहारा, सिर्फ मेहनत, उम्मीद और परिवार। रामू, पहले ये सूखी रोटी खा लो। खाली पेट खेत में जाओगे तो दोपहर से पहले ही चक्कर आ जाएगा। रोटी तो खा लूंगा गीता, पर मन में जो चिंता अटकी है उसका क्या? हर रोज यही सोचता हूं, इस बार भी खेत ने दगा दिया तो? बाबा, इस बार हमारी फसल अच्छी होगी ना? मास्टर जी ने कहा है मेहनत कभी खाली नहीं जाती। तेरे मास्टर जी की बात सच हो जाए बेटा, तो तेरी माँ की आंखों की चिंता भी उतर जाए और तेरी पढ़ाई भी बिना रुके चलती रहे। रामू हर सुबह यही सपना लेकर निकलता, बस एक अच्छी फसल, इतनी कि घर में अनाज भर जाए, गीता की दवा आ जाए और मोहन की किताबें उधार न लेनी पड़े। सुनो, घर में बस 2 दिन का आटा बचा है। मैं सोच रही थी अगर इस हफ्ते भी कुछ इंतजाम ना हुआ तो शायद मुझे अपनी चांदी की पायल गिरवी रखनी पड़े। नहीं गीता, तेरी पायल आखिरी चीज है। गरीबी ने बहुत कुछ छीन लिया, पर मैं तेरे पैरों की वो छनक भी नहीं बिकने दूंगा। मैं चीजों से नहीं डरती रामू, मैं बस ये नहीं देख सकती कि तुम रोज उम्मीद लेकर जाओ और शाम को और ज्यादा चुप होकर लौटो। चुप इसलिए हो जाता हूं क्योंकि आदमी जब अपने घर वालों की आंखों में इंतजार देखता है ना, तो शब्द छोटे पड़ जाते हैं। मैं भी खेत चलूं बाबा? मैं बैलों को धीरे धीरे हाँक लूंगा। इस बार मैं भी मदद करूंगा। तू अभी छोटा है मोहन, तेरे हाथों में हल नहीं, किताब अच्छी लगती है। मगर चल, आज साथ चलना है तो शरारत नहीं करेगा। नहीं करूंगा, मैं तो खेत से दोस्ती करूंगा ताकि वो हमसे नाराज ना रहे। देखा, बच्चा भी मिट्टी को मनाने की बात कर रहा है। शायद भगवान बच्चों की सुन लेते हैं। तीनों के बीच यही छोटी छोटी बातें थी जो भूख से बड़ी और गरीबी से मजबूत लगती थी। लेकिन सच ये भी था कि सूखी धरती दया से नहीं, पानी और किस्मत से हरी होती है। देख मोहन, ये धरती बुरी नहीं है, बस थक गई है। जैसे बिना खाए आदमी कमजोर पड़ जाता है, वैसे ही बिना पानी खेत भी हार मान लेता है। तो हम इसे जगा देंगे बाबा। आप हल चलाओ, मैं भगवान से बोलता हूँ कि बारिश भेज दें। धूप चढ़ने से पहले थोड़ा पानी पी लेना। पिछले हफ्ते जैसे फिर से चक्कर आया तो मैं अकेली कैसे संभालूंगी? तू चिंता कम किया कर गीता। चिंता भी सूखे की तरह होती है, धीरे धीरे आदमी के भीतर सब चाट जाती है। और जिद भी कभी कभी आदमी को तोड़ देती है रामू। हर बोझ अकेले मत उठाया करो। अकेले कहाँ उठा रहा हूँ? तुम दोनों साथ हो तभी तो अभी तक खड़ा हूँ, नहीं तो कब का बिखर गया होता। रामू के शब्द सादे थे, मगर उनमें उस आदमी की थकान थी जो हारना नहीं चाहता, क्योंकि उसके पीछे 2 चेहरे खड़े हैं, एक भरोसे का, एक भविष्य का। बाबा, सीधी लाइन बनी है, देखो ना, पिछली बार से अच्छी। हाँ, बस ऐसे ही एक एक लकीर जुड़ जाए तो शायद किस्मत की लकीर भी बदल जाए। काश इस बार बादल धोखा ना दे। पिछले साल जैसे आए, गरजे और बिना बरसे चले गए, वैसा फिर मत हो प्रभु। मैंने धरती से वादा किया है गीता, जब तक सांस है इसे छोड़ूंगा नहीं। चाहे हाथ छिल जाएं, कंधे टूट जाएं, पर कोशिश नहीं रुकेगी। और फिर उसी कोशिश के बीच एक ऐसा पल आया जिसने सुबह की साधारण लय तोड़ दी। ये क्या था? बाबा, पत्थर नहीं था, आवाज अलग थी। रामू, हल पीछे खींचो, कहीं नीचे कोई पुरानी चीज तो नहीं। रुको, यहां कुछ है। लोहे जैसा नहीं, अरे फटी मिट्टी के भीतर, धूल और जड़ों के बीच एक कोना हल्की चमक के साथ बाहर झांक रहा था। बाबा, ये चमक रहा है
भगवान करे ये भलाई हो, पर जाने क्यों मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा रहीं, तो ये साधारण चीज नहीं है। रामू के खुरदरे हाथ मिट्टी में और गहरे गए और जैसे ही वो चमक थोड़ा और खुली, तीनों की सांसें थम गई। तीनों की सांसें जैसे उसी चमक में अटक गई थी। मिट्टी के भीतर जो झिलमिला रहा था, वो अब किसी सपने जैसा नहीं, सच्चाई जैसा लगने लगा था। हे राम, ये तो सोना लगता है। धीरे बोलो रामू, खेत भी कभी कभी कान उगा लेते हैं। बाबा और हटाइए ना, थोड़ा और दिख रहा है, वहां भी, यहाँ भी। नहीं, अभी नहीं। अंधेरा गिर रहा है। जितना खुल गया उतना ही बहुत है। आज रात कोई नहीं सोएगा, ये मैं अभी कह देती हूँ। बाबा, हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी क्या? बेटा, अभी कुछ मत सोच। पहले समझना होगा कि ये है क्या। और सबसे पहले ये समझना होगा कि किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। कौन है? शांत, शायद रास्ते से कोई गुजरा होगा। उस रात घर पहुंचकर भी खेत उनकी आंखों से ओझल नहीं हुआ। चूल्हे की आंच धीमी पड़ती रही, पर मन की आग बढ़ती गई। खाट पर करवटें बदलते बदलते रात जैसे कांटे नहीं कट रही थी। रामू, अगर सच में पूरे खेत में ऐसा है तो भगवान ने देर से सही पर हमारी सुन ली। भगवान देता है तो परीक्षा भी लेता है। मुझे डर लग रहा है। मुझे भी, पर डर से पेट नहीं भरता गीता। बाबा, सुबह होते ही चलेंगे ना? हाँ, सूरज निकलने से पहले। भोर की पहली रेखा भी पूरी ना फूटी थी कि रामू और गीता फिर उसी खेत की ओर बढ़ चले। मोहन पीछे पीछे था, पर इस बार सबके कदमों में सावधानी थी, जैसे वे खेत नहीं किसी राज के भीतर उतर रहे हों। जहां कल चमक दिखी थी, वहीं से शुरू करेंगे। और ध्यान रहे, आवाज नीचे। मैं मिट्टी अलग करती जाऊंगी, तुम गहरा मत मानना, दाने बिखर जाएंगे। देखूंगा, कोई आ तो नहीं रहा। रामू ने पहली कुदाल बहुत धीरे मारी। सूखी ऊपरी परत हटते ही नीचे की मिट्टी में वही सुनहरी झिलमिल फिर उभर आई। फिर एक जगह नहीं, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह। अरे, ये तो रामू, यहाँ भी मेरी उंगलियों में भी कण चिपक रहे हैं। बाबा, पूरे खेत में तारे गिर गए क्या? अब शक की कोई जगह नहीं बची थी। मिट्टी में बिखरे छोटे छोटे कण सुबह की रोशनी पड़ते ही ऐसे चमक रहे थे, जैसे धरती ने अपने भीतर का खजाना ऊपर भेज दिया हो। इतना सारा? रामू, ये वरदान है या मुसीबत? दोनों हो सकता है। वरदान तब जब राज रहे, मुसीबत तब जब बात फैल जाए। तो हम किसी को नहीं बताएंगे, मास्टर जी को भी नहीं। किसी को नहीं, अपने साए को भी नहीं। पर राज जितना बड़ा होता है, उसकी आहट उतनी दूर तक जाती है। खेत के मेड़ की तरफ सूखी घास हिली। किसी के कदमों की रगड़ती आवाज पास आने लगी। रामू, कोई आ रहा है। मिट्टी समेटो, जल्दी। अरे रामू भैया, इतनी सुबह सुबह? कल तो कह रहे थे खेत सूख गया, अब बड़े मन से खुदाई हो रही है। बस यूं ही सोचा मिट्टी पलट दूं, शायद नमी बची हो। नमी या कुछ और? हरिया, तुम्हें अपने खेत की फिक्र करनी चाहिए, हमारे खेत की नहीं। अरे भाभी, पड़ोसी हूं, दुश्मन नहीं। बस कल रात मैंने यहां कुछ चमकती चीज देखी थी। वो तो मोहन। एक छोटे से अधूरे शब्द ने हवा का रंग बदल दिया। हरिया की आंखें अब सीधी मिट्टी पर थीं और उसके चेहरे पर जिज्ञासा की जगह कुछ और उतर आया था। कच्चा, तेज, खतरनाक लालच। तो कुछ है यहां, मैं समझ ही गया था। तुमने कुछ नहीं समझा, बस अपने रास्ते जाओ। रास्ता? जब सोनामेड़ छूने लगे तो रास्ते बदल जाते हैं भाभी। हरिया, बात संभाल कर, ये मेरा खेत है। खेत तुम्हारा होगा, पर नीचे जो है उसका हिसाब कौन करेगा? रामू की मुट्ठियां भीज गईं। गीता का चेहरा पीला पड़ गया।
मोहन ने पहली बार अपने पिता की आंखों में डर से बड़ा कुछ देखा, अपना सब कुछ खो देने का भय। रामू, अगर इसने गांव में कह दिया तो? तब हमारा खेत नहीं बचेगा। एक मुट्ठी देख लेने दो, फिर मैं खुद तय कर लूंगा कि किसे बताना है। हरिया की उंगलियां सुनहरी मिट्टी से बस 1 अंगुल दूर थीं। रामू का हाथ कुदाल पर कस गया। सुबह की ठंडी हवा अचानक भारी हो उठी। अगले ही पल क्या टूटेगा, मिट्टी का राज, पड़ोस का रिश्ता या किसी गरीब की किस्मत, कोई नहीं जानता था। दोपहर भर गांव में कानाफूसी चलती रही और अब शाम होते होते पूरा गांव चौपाल पर जमा था। रामू के सामने केवल उसका खेत नहीं, उसकी नीयत भी तौली जाने वाली थी। चुप, पहले रामू बोलेगा। शोर से सच छोटा हो जाता है। रामू, सीधा बताओ, खेत में क्या देखा गया? मुखिया जी, मिट्टी के नीचे कुछ सुनहरी दलियां दिखी। मैंने पहले खुद भी भरोसा नहीं किया, लगा आंखों का धोखा है, पर जो दिखा वही सच था। धोखा इतना चमकता नहीं मुखिया जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सूरज की किरण पड़ते ही मिट्टी ऐसे चमकी जैसे भगवान ने घड़े भरकर सोना दबा दिया हो। हमने किसी से कुछ छिपाने की ठान नहीं थी, बस डर गए थे। गरीब आदमी के हाथ कुछ अनोखा लगे तो सबसे पहले उसे अपनी रोटी नहीं, अपना विनाश याद आता है। पर बात साफ होनी चाहिए। अगर सच में सोना है तो वो अकेले रामू का कैसे हुआ? गांव की जमीन, गांव का हिस्सा, ये भी तो लोग कहेंगे। खेत हमारा है काकी, बरसों से बाबूजी उसी में खून पसीना बहाते आए हैं। जब फसल सूखती थी तब कोई हिस्सा बांटने नहीं आया। अब चमक दिखी तो सबको हिस्सा याद आ रहा है। मोहन, शांत। मुखिया जी बैठे हैं, वही न्याय करेंगे। न्याय तभी होगा जब नीयत साफ होगी। रामू, मैं तुझसे एक बात पूछता हूं। अगर ये सचमुच सोना निकला तो तू उसका क्या करेगा? ये सवाल चौपाल के बीच पत्थर की तरह गिरा। कुछ लोग आगे झुकाए, कुछ ने सांस रोक ली। रामू ने एक पल के लिए गीता, फिर मोहन, फिर अपने फटे पैरों की ओर देखा, जैसे जवाब उसके भीतर नहीं, उसकी पूरी जिंदगी में लिखा हो। मैं पहले अपने घर का चूल्हा जलाऊंगा मुखिया जी। मेरी औरत ने कई रातें आधी रोटी खाकर काटी हैं। मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, पर हाथ में किताब से पहले कुदाल पकड़नी पड़ी। मैं पहले अपने परिवार का पेट भरना चाहता हूं। बस इतना ही नहीं, हमारी झोपड़ी हर बरसात में टपकती है। एक बीमार दिन आता है तो दवा और दाल में चुनाव करना पड़ता है। अगर भगवान ने सच में कुछ दिया है तो हम पहले जीना सीखना चाहेंगे। और उसके बाद? सके बाद मैं अपने खेत को फिर खेत बनाऊंगा, खदान नहीं, कुआं खुदवाऊंगा, ताकि सूखे में किसी का बैल प्यासा न रहे। गांव के स्कूल की टूटी छत ठीक करवाऊंगा, ताकि मोहन जैसा कोई बच्चा मजबूरी से पढ़ाई न छोड़े। अपने लिए इतना कम और गांव के लिए इतना। कम कहाँ है? भरा पेट, सूखी छत, बच्चे की पढ़ाई। गरीब के लिए यही तो महल है। उसके आगे जो बचे वह अकेले खा लिया तो गले में अटक जाएगा, बांट दिया तो दुआ बनेगा। रामू, सच कहूं, सुबह मैं हिस्सा लेने आया था। मन में लालच था, लगा तेरी किस्मत खुली है तो मेरी झोली क्यों खाली रहे। पर जो तू अभी बोल रहा है वो सोने से भारी है। हम सब डर गए थे, लगा कहीं ये बात गांव को बांट ना दे, पर तू तो जोड़ने की बात कर रहा है। सुन लिया सबने? सोना आदमी को परखा करता है, किसी की आंख में चमक भर देता है, किसी के दिल में अंधेरा। आज असली कसौटी यही है, हम लालच चुनेंगे या इंसानियत? इंसानियत। सही कह रहे हैं मुखिया जी, रामू ठीक कहता है। बाबूजी, मैं समझ गया। खेत में जो चमकता है वह धन हो सकता है, पर आदमी को बड़ा उसका मन बनाता है। आज पहली बार लग रहा है कि हम सचमुच गरीब नहीं हैं,
चौपाल की हवा बदल चुकी थी। जहां कुछ देर पहले शक, डर और लालच घूम रहा था, वहीं अब लोगों की आंखों में एक अलग सी रोशनी थी। लेकिन मुखिया ने अभी अंतिम बात नहीं कही थी और सबकी नजरें फिर उसी पर टिक गईं। फैसला सुनो। सुबह तहसील से लोग बुलाए जाएंगे। जो कुछ भी है उसकी जांच होगी। कानून का हक जहां होगा वहां जाएगा। लेकिन गांव गवाह रहेगा कि रामू ने लालच नहीं, जरूरत और भलाई की बात की है। और जब तक सच सामने न आए, कोई भी उस खेत को हाथ नहीं लगाएगा। मैं पहरा दूंगा मुखिया जी। सुबह तक कोई मेड़ पार नहीं करेगा। ये मेरी गलती का प्रायश्चित समझिए। हरिया, तू हाँ, मैं पड़ोसी पहले बनना चाहिए था, गवाह बाद में। आज देर से सही समझ आया। गीता, रात का खाना मेरे घर से जाएगा। आज तेरे चूल्हे को आराम दे। धन्यवाद जमुना। याद रखो सब लोग, मिट्टी से निकला सोना घर भर सकता है, पर मन से निकला सोना गांव सवार देता है। असली दौलत वही है जो अकेले की तिजोरी नहीं, सबके जीवन में उजाला करे। रामू ने सिर उठाकर पहली बार चौपाल को बिना डर के देखा। उसके पास अभी न सोने की थैली थी, न कोई पक्का वादा। फिर भी उसके भीतर एक अजीब शांति उतर आई थी, क्योंकि आज उसने समझ लिया था, खेत में मिला सोना किस्मत था, पर उसे बांटने का मन ही असली सोना था। चलो बाबूजी, घर चले। कल जो भी निकले अब डर नहीं लगेगा। हाँ बेटा, अब जो होगा सच के साथ होगा। अरे दोस्तों, देखो ये लिखा है टून दुनिया को सब्सक्राइब करें, ऐसे थपक और लाइक भी जरूर। और ये रहा शेयर वाला तीर, उड़ जा, टाड़ा, घंटी बजाओ, मजा बढ़ाओ।